Hello everyone, Rahul Sharma again in front of you. Today we will discuss about बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब बात करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को अगर मैं बात करूं हिंदी में कहते हैं भुगतान शेष। भुगतान शेष यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बताता है? इट रिकॉर्ड करता है ऑल ट्रांजेक्शन बिटवीन डोमेस्टिक कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये रिकॉर्ड कर रहा है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को। किसे रिकॉर्ड कर रहा है? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। और ये ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रही है? डोमेस्टिक कंट्री विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर मैं एक सिंपल वर्ड में कहूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट विच रिकॉर्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस ऑफ डोमेस्टिक कंट्री विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। और अकाउंटिंग पीरियड आपका जनरली 1 ईयर का पीरियड होता है, जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड करता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस को। और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रही है? डोमेस्टिक कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या है? तो देखो, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के अंदर बेसिकली हमने 3 चीजों को ऐड किया है। 3 चीजें कौन कौन सी है? 3 थिंग्स कौन कौन सी हैं आपकी? फर्स्ट वन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो पहला आइटम हमारा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसे हम क्या कहते हैं? विजिबल आइटम। ये जो गुड्स है हमने इसे क्या ट्रीट किया गया है? विजिबल आइटम। विजिबल आइटम बिकॉज हम इसे क्या कर सकते हैं? सीन कर सकते हैं, ठीक है, अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ ए कंट्री। और सेकंड आइटम हमारा आता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। और सर्विस को हमने ट्रीट किया है इनविजिबल आइटम। और थर्ड हमारा आएगा कैपिटल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो हमने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की यहां बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हमारी क्या है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस एंड कैपिटल ट्रांसफर। तो ये जो गुड्स है ये हमारे विजिबल आइटम कंसीडर होंगे, सर्विस इनविजिबल आइटम, एंड लास्ट वन इज कैपिटल ट्रांसफर। फंड का जो ट्रांसफर हो रहा है, अब वो फंड का ट्रांसफर वो यूनिलेटरल भी हो सकता है एंड आपका ग्रांट एंड डोनेशन की फॉर्म में भी हो सकता है, बोरोइंग्स भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी हो सकती है। तो वो अभी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आपको सबसे पहली थिंग, आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट विच रिकॉर्ड करता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ ए डोमेस्टिक कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं। आगे आते हैं कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमने 2 पार्ट्स में से डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज करंट अकाउंट एंड सेकंड वन इज कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट के अंदर वो एंट्रीज आती हैं, दोज एंट्रीज यानी कि दोज ट्रांजेक्शन विच क्या करते हैं? डू नॉट इफेक्ट ऑन द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ए कंट्री, ऑफ ए कंट्री। यानी कि ये क्या करती है? ये एंट्री कंट्री की असेट्स एंड लायबिलिटी को इफेक्ट नहीं करती। और कैपिटल अकाउंट की जब हम बात करेंगे तो ये ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? आइदर इफेक्ट करती हैं असेट्स को या लायबिलिटी को। या तो ये असेट्स को अफेक्ट कर रहे हैं या फिर हमारी लायबिलिटी को। हमारी का मतलब यहाँ पर कंट्री की असेट्स एंड लायबिलिटी को इफेक्ट कर रही है। तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस की बात करें तो करंट अकाउंट के अंदर वो ट्रांजेक्शंस आएंगी जो असेट्स एंड लायबिलिटी को इफेक्ट नहीं करती ऑफ ए कंट्री के, एंड कैपिटल अकाउंट के अंदर वो एंट्री आएंगी जो असेट्स एंड लायबिलिटी को इफेक्ट करती हैं। करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस की बात करें या कंपोनेंट की बात करें सॉरी, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आपका कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट आएगा, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि करंट अकाउंट में क्या आएगी? वो एंट्री आएंगी जो असेट्स एंड लायबिलिटी को इफेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। जैसे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की बात कर रहे हैं, और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स की बात कर रहे हैं, या करंट ट्रांसफर भी हम इसे कह सकते हैं। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब यहाँ पर क्या है? वन साइड ट्रांसफर से। यूनिलेटरल ट्रांसफर यानी कि वन साइड ट्रांसफर। और जो यूनिलेटरल ट्रांसफर होते हैं वो क्या होते हैं हमारे? जैसे ग्रांट्स, डोनेशन, ठीक है, ये आपके क्या होंगे? यूनिलेटरल ट्रांसफर होंगे। या फिर हम असेट्स का ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और यूनिलेटरल ट्रांसफर इसके अंदर आएगा।
कैपिटल अकाउंट के अंदर जाते हैं। कैपिटल अकाउंट्स के अंदर जो मेन आपके कंपोनेंट है वो बोरोइंग्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। कुछ अदर्स राइटर ने 3 और इंक्लूड किए हैं, एनआरआई डिपॉजिट, बैंकिंग कैपिटल एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट। तो बेसिकली अगर हम बात करें, ओवरऑल बात करें, तो हमारे पास 5 कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट्स के। अब ये जो कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट की, या तो ये असेट्स को इफेक्ट करते हैं या फिर हमारी लायबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। बोरोइंग, आप जानते हैं बोरोइंग यानी कि हम क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं। अब लोन लेंगे तो क्या होगा, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। दूसरा आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है, हमारी 2 पार्ट में हो सकती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसे हम क्या कहते हैं, FII, इसे हम क्या कहते हैं, FII भी बोलते हैं। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI। तो FFI क्या होता है, जब हम पर्टिकुलर किसी कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर या बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इट इज द पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एंड जब हम कंपनी की ऑनरशिप की बात करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका NRI डिपॉजिट्स। जो NRI होते हैं वो भी डिपॉजिट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं कैपिटल का, तो वो इसके अंदर आएगा। बैंकिंग कैपिटल, ये बैंकिंग कैपिटल ट्रांसफर्स हैं, यानी कि जो बैंक्स ट्रांसफर करते हैं, बैंक्स भी फंड का ट्रांसफर कर रहे हैं। और शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, ये आपके पास क्या है, ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड यानी कि बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, ठीक है, क्रेडिट का ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो देखो ये एक छोटा सा डायग्राम के वे में है जिससे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे। मैं एक बार दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, आपका एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है विच रिकॉर्ड करता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन डोमेस्टिक कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ये हमारा करंट अकाउंट, ये हमारा कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट के अंदर क्या आती है, दोज ट्रांजेक्शन विच डू नॉट इफेक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ए कंट्री। कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट की मैं बात करूं तो क्या आएगा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, विजिबल आइटम, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, इनविजिबल आइटम, एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर या जिसे हम करंट ट्रांसफर भी कहते हैं, ये हमने इसके अंदर इंक्लूड किया है। यूनिलेटरल ट्रांसफर जो ग्रांट एंड डोनेशंस के फॉर्म में पैसा आ रहा है। दूसरी साइड हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे क्या आती है, ट्रांजेक्शन विच आइदर इफेक्ट ऑन असेट्स एंड लायबिलिटी, यानी कि जो असेट्स या लायबिलिटी पे इफेक्ट रख रही है। कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट की मैं यहाँ बात करूंगा तो इसके अंदर बोरोइंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर अगेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट NRI डिपॉजिट, बैंकिंग कैपिटल एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। तो ये 5 आपके कंपोनेंट है ऑफ कैपिटल अकाउंट के। तो एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, छोटा सा टॉपिक है और बैलेंस ऑफ पेमेंट एक वेटेज भी रखता है अच्छी खासी एग्जाम के अंदर, तो इसके ऊपर से आपसे बार डेफिनेटली पूछेगा, आपसे पूछेगा कि ये आइटम बैलेंस ऑफ पेमेंट पे पॉजिटिव इंपैक्ट रखेंगे या नेगेटिव इंपैक्ट रखेंगे, डेबिट साइड रखेंगे या क्रेडिट साइड रखेंगे। तो अगर हमारे पास पैसा आ रहा है तो इससे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव इंपैक्ट मानेंगे, और अगर पेमेंट जा रही है तो हम उसे नेगेटिव कंसीडर करेंगे। देखो इसके अंदर एक टर्म और आता है BOT, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड। जब हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर रहे हैं BOT, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ, या फिर ये कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, यानी कि जो गुड्स है हमारे पास, जैसे एक्सपोर्ट माइनस अगर मैं करूं यहाँ इंपोर्ट किसका, ऑफ विजिबल आइटम का, तो विजिबल आइटम का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस होगा वो किसके अंदर आएगा, आपके बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर आएगा, ठीक है। इसमें आपसे पूछ लेगा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बैलेंस कब कहलाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस कब कहलाएगा। जैसे अभी मैंने यहाँ आपसे बात की कि कंपोनेंट इसके क्या होते हैं, बेसिकली 2 कैटेगरी में हमने इसे डिवाइड किया हुआ है, एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस, देखो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो बैलेंस कब कहलाएगा, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट, इसका जो सम है वो क्या आएगा, इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो। तो जब ये इक्वल्स टू जीरो आएगा दोनों का सम, इट्स मीन हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या है, बैलेंस है, ठीक है। या हम इससे कह सकते हैं इक्विलिब्रियम में कब कहलाएगा, जब करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट क्या होगा, इक्वल्स टू जीरो आएगा। और इम्बैलेंस कब होगा, इम्बैलेंस होगा जब इनका सम जीरो नहीं आएगा, इट में बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि जब हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट
करंट अकाउंट नॉट इक्वल्स टू जीरो, नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इम्बैलेंस। यानी कि जब दोनों का सम क्या आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा, ठीक है। अब जीरो नहीं आ रहा तो अगर पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि सम क्या आ रहा है, मोर देन, अगर जीरो आ रहा है, मोर देन जीरो, यानी कि जीरो से बड़ी आ रही है आपकी वैल्यू, तो हम इसे क्या कहेंगे, सरप्लस बीओपी। क्या कहेंगे, सरप्लस बीओपी। और अगर लेस देन जीरो आ रहा है, लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, डेफिशिएट, डेफिशिएट बीओपी। क्या कहलाएगा, सरप्लस बीओपी एंड डेफिशिएट बीओपी, ठीक है। तो लेकिन एवरी कंट्री क्या करती है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसे बैलेंस करने के लिए एफर्ट करती है, क्योंकि देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे इसके नाम से क्लियर हो रहा है, इट शुड बी ऑलवेज बैलेंस होना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस इट, और उसी के लिए वो क्या करती है, ट्रांजेक्शन्स करती है, ठीक है। और उन्हीं आइटम को हमने अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, एक होता है ऑटोनोमस और एक होता है एकोमोडेटिंग। ऑटोनोमस आइटम एंड एकोमोडेटिंग आइटम। तो ऑटोनोमस आइटम क्या होते हैं, दोज आइटम विच डू नॉट इफेक्ट, या जिनका जो मोटिव है प्रॉफिट मोटिव नहीं है, ठीक है। और अकोमोडेटिंग का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होते हैं, ठीक है। तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। और बैलेंस कब कहलाएगा, जब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का टोटल क्या होगा, इक्वल्स टू जीरो। इम्बैलेंस कब होगा, जब इनका जीरो नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगा। अगर मोर देन वन आ रहा है तो सरप्लस है, लेस देन जीरो आ रहा है तो डेफिशिएट है, ठीक है। यहां तक कोई किसी को डाउट, तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अगर ये बैलेंस नहीं है तो क्या होगा, गवर्नमेंट उसे बैलेंस करने के लिए ट्राई करेगी, ठीक है। तो आज हम इसे यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाकी डाउट के लिए आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसके मैं नोट्स, एक पीडीएफ आपको इस चैप्टर की मैं शेयर करूंगा, जो आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, आप इसके मीनिंग को पहले अच्छे से क्लियर कीजिएगा, कंपोनेंट को क्लियर कीजिएगा। कंपोनेंट क्या है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अगेन करंट अकाउंट के अंदर वो आइटम आएंगे, कौन कौन से आइटम आएंगे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने बात की कि हमारे पास 5 कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट बोरोइंग, सेकंड आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, थर्ड एनआरआई डिपॉजिट, कमर्शियल बोरिंग, ठीक है, एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट। तो ये हमारे पास कंपोनेंट है। फिर आपसे अगेन इसमें पूछ लेगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट शुड बी ऑलवेज बैलेंस। सरप्लस बीओपी क्या होगा, जब सम ऑफ कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट क्या होगा, मोर देन जीरो। डेफिशिएट बीओपी कब होगा, जब लेस देन जीरो। तो नेक्स्ट सेशन में इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।